हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस। महाबोधि आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जेपीएससी ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो 7th जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम को लेकर विवाद चल रहे हैं उसको क्लैरिफाई करने के संदर्भ में झारखंड लोक सेवा आयोग ने आज अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस रिगार्डिंग कंबाइंड सिविल सर्विसेज पीटी एग्जामिनेशन 2000 एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 के बारे में नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन जारी करने का प्रयास किया है। लेकिन जब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि एक कमीशन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। क्या यह विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं है? सबसे पहली बात कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जेपीएससी के द्वारा अंग्रेजी में जारी किया गया है। आप यह बताएं कि झारखंड में जहां हम लोगों को डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेज जिसमें खोरठा, नागपुरी इत्यादि पढ़ने को प्रेरित किया जाता है, 7th जेपीएससी जैसे विवादित विषय पर अंग्रेजी में नोटिफिकेशन जारी करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है? इसे आप कमीशन के द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन को हिंदी या किसी अन्य रीजनल लैंग्वेज में जारी ना करना कितना सही समझते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं और इस कमेंट में आप हमें बताएं। बहरहाल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कमीशन इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि क्यों सीरियल से टोटल 57 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, और जो रीजन बताया गया है अगर वो आप देखेंगे तो आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे कि क्या ऐसा कोई कमीशन होता है। कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, हम लोग बड़ी इज्जत से, अभ्यर्थी बड़े इज्जत से कमीशन, विशेषकर पब्लिक सर्विस कमीशन को देखा जाता है। तो अगर कमीशन की तरफ से इस तरह की गलतियां हों तो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे और कमीशन पे कितना विश्वास रहेगा, आप खुद ही देखिए। कमीशन कहता है कि इस बार परीक्षा के लिए अभूतपूर्व 5,35,521 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, अर्थात टोटल रजिस्ट्रेशन 5.35 लाख था, और जिसमें से 3,69,327 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए। तो इतने अभ्यर्थियों ने, 3.69 लाख अभ्यर्थियों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया, और एग्ज़ाम में टोटल 2.49 लाख परीक्षार्थी उपस्थित हुए। तो चूंकि 2.5 लाख के आसपास इनका परीक्षार्थी उपस्थित हुए तो इनको दोनों पेपर मिला के टोटल पर कैंडिडेट इंक्लूड करते हुए 5 लाख ओएमआर शीट की आवश्यकता थी। किंतु मैं इसके आगे जाऊं इससे पहले नोटिफिकेशन में जेपीएससी यह भी कह रहा है कि यह आंकड़ा पिछले किसी भी परीक्षा का लगभग 4 गुना था। अर्थात जेपीएससी यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो संख्या था अभ्यर्थियों का वो बहुत ही ज़्यादा था, पिछले किसी भी एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में 4 गुना था। अब स्वाभाविक है अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज नहीं आएगी तो अभ्यर्थियों की संख्या, उनका पाइलअप तो होना स्वाभाविक है, बढ़ेगी ही। अब इसमें कहा गया कि चूंकि लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी अपीयर हुए तो इसमें से 57 ऐसे थे जिनके लिए एक ओएमआर उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी, अर्थात दोनों पेपर में से एक पेपर के लिए उनके लिए ओएमआर ही अवेलेबल नहीं था। तो अब बताएं कि अगर कमीशन कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और उसमें 57 कैंडिडेट्स के लिए ओएमआर अवेलेबल ही नहीं है तो ऐसे एग्ज़ाम को आप क्या कहेंगे कि एक तरह का जो है मौकरी है या खिलवाड़ है। फिर भी कमीशन ने, चूंकि इनमें 57 उम्मीदवारों को संबंधित परीक्षा केंद्र की उपस्थिति पत्रक पर उपस्थित दिखाया गया था, और चूंकि ये कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इनका अटेंडेंस को जो है काउंट किया गया, तो जेपीएससी यहाँ यह भी कह रहा है कि यह विचाराधीन 57 उम्मीदवारों की गलती नहीं थी। तो गलती किसकी थी? नेचुरली गलती कमीशन की थी। तो कमीशन यहाँ पे देखिए अपने आप को कितने बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है कि प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के हितों में और परिणामों की घोषणा में देरी न करने के लिए आयोग ने उनमें से 49 कट ऑफ अंकों की अनुमति देने और उन्हें अनंतिम रूप से योग्य घोषित करने का निर्णय लिया। अर्थात नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए उन सभी में से 49 को, आउट ऑफ 57, 49 को कट ऑफ मार्क्स दे दिया गया बगैर कुछ लिखे, क्योंकि आयोग यह मानता कि वह उनकी गलती नहीं थी और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यही कहता है, और उन्हें प्रोविजनल रूप से क्वालिफाई करार कर दिया गया। बट बेसिकली इट्स नॉट अ नेचुरल जस्टिस, इट्स अ क्रूड जोक। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि 8 उम्मीदवार जो थे, शेष 57 में 8 उम्मीदवार थे, वो किसी अन्य कारण से योग्य घोषित नहीं किए जा सके।
अब तथ्यों के आधार पर, अब निष्कर्ष पर जांच के बाद ये निष्कर्ष आई है कि इसमें से जो 49 कैंडिडेट्स से इसमें कोई भी अभी क्वालिफाइड नहीं है, योग्य नहीं पाए गए हैं। और चूंकि इन उम्मीदवारों को कट ऑफ के अंक के बराबर ही अंक दे दिया गया था, इसलिए उनके हटाने से कट ऑफ पे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात आप यह नहीं समझिए कि 49 कैंडिडेट्स को हटा दिया गया तो कट ऑफ लोअर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आयोग का मानना है कि उनको कट ऑफ के बराबर अंक ही दिया गया था। अब आप सिंपली बताएं कि कट ऑफ क्या था, पहले तो आयोग ये डिक्लेयर करे। कट ऑफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, ये डिक्लेयर करे। अगर इन सभी चीज़ों पे आयोग अपनी क्लैरिटी नहीं लेकर आता है तो कहीं ना कहीं जो ये वाद विवाद और अनट्रांसपेरेंट मैनर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का आरोप मंडराता ही रहेगा कमीशन के ऊपर। और यह बिल्कुल जो है झारखंड के अभ्यर्थियों कैंडिडेट्स के साथ कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ नेचुरल जस्टिस, इट्स अ क्रूड जोक। तो इस चीज़ को आप कंसीडर करें। और मेरे विचार से कमीशन को यह चाहिए अभ्यर्थियों के हित में, और आप लोग भी अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा कि क्या इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराना चाहिए। जो एक कमीशन इतने बड़े संवैधानिक संस्था से हम लोग सारे अभ्यर्थी न्याय की उम्मीद रखते हैं, तो आपने तो कुछ अभ्यर्थियों के साथ नेचुरल जस्टिस कर दिया, लेकिन जो टोटल 2.5 लाख अभ्यर्थी थे उनके साथ क्या किया। आप हमें कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के कमेंट में सेक्शन में बताइएगा। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।